सहावम वोचाम्यहं सारम केवली सुध केवली भणितम्। यह नियम सार परमागम, इसमें गाथा नंबर 16-17 अपनी चल रही थी। इसी क्रम में ये जो था अपना 14 भेदा भणिदा 13 सुरगणा 14 भेदा एदे सिन वित्थारम लोग विभागे सुणादम। यद्यपि चर्चा अपनी पर्याप्त इस पर हो गई थी, लेकिन एक चीज बिल्कुल रह गई थी जो मैंने आपको लास्ट स्वाध्याय में बताई थी, पिछले संडे को तो हुआ नहीं था। वो ये बताई थी कि जो सुरगणा 14 भेदा देवों के जो 4 भेद कहे वो क्यों कहे, उसका 50% पार्ट अपन ने कर लिया। 50% में 3/4 आ गया था, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ठीक है ना, ये 3 क्यों बताए उसका अर्थ बता दिया था। लेकिन जो वैमानिक है उन पर चर्चा अपनी चल रही थी कि वैमानिक भेद क्यों जानना, देवों का वैमानिक जो वर्ग है वो क्यों जानना, उसके जानने का क्या उद्देश्य है, ये बता। देखो, पहले एक चीज जानो अच्छी तरह से आप कि जो वैमानिक देव हैं ये अन्य देवों की तुलना में अधिक इन पर रिद्धियां होती हैं, अधिक प्रभाव होता है, अधिक तेज होता है, ये सब चीजें प्लस है। ठीक है ना। और ऐसा होते हुए भी जहां भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये तीनों देवों में कैटेगरी नहीं बढ़ती। कैटेगरी नहीं बढ़ती माने जैसे इनमें पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, 16वां स्वर्ग, फिर अनुदेश, अनुत्तर, ऐसे जो कैटेगरी ग्रैविक, ऐसा इनमें कोई वर्गीकरण नहीं है। इनमें 3 में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। लेकिन वैमानिक देवों में कल्पवासी, ग्रैविक वासी, अनुदिशवासी और अनुत्तरवासी, पहले तो ये बताओ, आप सभी स्वाध्यायी हो, क्या आपने ऐसे नाम कभी सुने भी हैं? ग्रैविक तो सुना है, कल्पवासी सुना, अनुदेश अनुत्तर नहीं। समझ गए? मतलब ऐसे वर्गीकरण वैमानिक में होते हैं, ऐसा अपन ने गौर ही नहीं किया होगा। ये तो हम मोटे मोटे जानते हैं कि भाई जब उनमें 16 कल्प हैं, देव वैमानिक देवों के मूल में 2 भेद किए उन्होंने आचार्य, इनके कल्पोपन्न और कल्पातीत। असल में वैमानिक देवों के मूल वर्ग ये 2 के कल्पों में उत्पन्न होने वाले, तो कल्प है 16 स्वर्ग, पहले तो आप ये जानो। ठीक है ना। उसके बाद 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। जब तक हम फिजिकल वर्गीकरण ज्यादा नहीं जानेंगे तब तक उनकी आध्यात्मिक व्याख्या और किस दृष्टिकोण से आचार्य देव ने यहाँ जड़ा दब्बा तुम जानना क्यों कहा, इतना आपको समझ में आ पाएगा, अन्यथा नहीं है। ठीक है ना। तो पहले जानो कि ये कल्पवासी क्या होते हैं, ग्रैविकवासी क्या होते हैं, अनुदिशवासी क्या होते हैं और अनुत्तरवासी क्या होते हैं। ठीक है ना। इनमें एक शब्द है जिससे आप कुछ क्लू ले सकते हैं, वो शब्द है ग्रैविक। ग्रीवा शब्द सुना है, किसे कहते हैं? गर्दन। और ग्रैविक किसे कहते हैं? गर्दन में पहने वाले जाने वाले कंठहार को ग्रैविक कहते हैं। देखो, थोड़ी थोड़ी पहचान शब्दों से रहेगी तो
धीरे धीरे आप अपने आप को समझ रहे हैं, हाँ भाई हमें थोड़ी बहुत जानकारी है, वरना हमें अरे अपन को क्या आता है तो पंडितों की ये गैप, जिनवाणी के मामले में पंडितों वाला गैप दूर कर, हर चीज को समझने की कोशिश की। मैं कोशिश यही करता हूँ हर चीज आपको क्लियर बताऊं, ठीक है ना। तो एक मिल गया, तो इससे आपको बाकी का अंतर लगाना चाहिए। कैसे? कल्पवासी 16 वो हुए कटी भाग से इधर तक, ना बल्कि नाभि भाग से। यदि आप वैमानिक को देवों के 4 वर्गीकरण है, उन्हें पुरुषाकार में ले तो कमर के नीचे तक जो जंघाओं तक का जो है वो 7 नरक में भवनवासी चले, ठीक है। कटी भाग में प्रॉपर वो मध्यलोक हो गया, तो मध्यलोक में व्यंतर हो गए, ठीक है। उसके ऊपर मेरू पर्वत के उधर 1000 योजन तक कौन हुए? ज्योतिषी। तो ये आपके नाभि भाग तक हो गए। अब नाभि भाग से उसके ऊपर कंठ, ये जो नाभि से कंठ तक ये हुए कल्पवासी, 16 कल्प। आप गौर करेंगे तो आपकी जो रिब्स होती हैं वो कितनी होती हैं? बेसिकली रिब्स जो कर्म गिने ना, तो उनमें 8 और 8 16 बनते हैं। 2 में एक ही आएगा पॉइंट, एक खाका बनेगा। तो ऐसे कुल 16 ग्रिप बनती है, रिब के गैप बनते हैं। तो वो 16 हो गए कल्पवासी। उसके बाद ये जो ग्रीवा का भाग है इसमें 9 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब अनुदिश क्या हुआ? ये, और अनुत्तर क्या हुआ? ये। अब हमारे शरीर में सबसे बेस्ट पार्ट क्या है? ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद ज्ञानेंद्रियां जो कहलाती हैं ये, उसके बाद बोलने तक काम आता है तो इसका बड़ा महत्व है, बाकी सब। तो इससे आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि 16 जो कल्पवास है, यहां पर बहुत सारे महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लेकिन उन ऑर्गन्स से कैसे काम लेना ये आपको नहीं आता। ये आता है लीवर से आप कैसे काम लें, तो जैसे करता है, किडनी कैसे काम ले, जैसे करती है। जैसे आप नाक में कोई प्रॉब्लम हो तो भाप लेके ठीक कर लेते हो, या कुछ कोशिश कर लेते हो, आंख को धो लेते हो, मुंह को ब्रश करके साफ कर लेते हो, गले को भी साफ कर लेते हो, उससे नीचे। इसका मतलब वो है तो, लेकिन उनमें तत्व ज्ञान की वह प्रबलता नहीं है जो यहां से, जहां आपका फंक्शन शुरू होता, ठीक है ना। तो जो कल्पवासी स्वर्ग के देव हैं उनकी जाति भिन्न है, ग्रैवेकवासी की जाति भिन्न है, अनुदिशवासी की जाति भिन्न है, और अनुत्तरवासी की जाति भिन्न है। जो अनुत्तरवासी देव होते हैं, जहां तक मुझे यदि सही ही पता है, तो वो 1-2 भाव में ही गारंटी से मोक्ष जाते ही जाते हैं। लेकिन ग्रैवेक तक ऐसा है कि मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैवेक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। अब आप अपने ट्रैक पे लौट रहे हैं, इसमें जो बात कही उस ट्रैक पे ला रहा हूं, धीरे धीरे आप पता तो चले कि इनमें जो हमने भेद जान लिया, उनमें ग्रैवेक 9वें ग्रैवेक तक जाए तो भी उसके पहले मुनि व्रत नहीं धारे, इतनी उत्कृष्ट भाव नहीं करे तो वहां जाएगा। लेकिन यहां तक की यात्रा निज आत्म ज्ञान बिना, उसके बिना भी मात्र कषाय की मंदता से हो जाती है। ग्रैविक माने आपने कल्पवासी बनना और ग्रैविकवासी बनना, ये आत्मज्ञान के बिना हो सकता है, कषाय की मंदता से हो सकता है, दया दान व्रत शीलादि से हो सकता है। लेकिन अनुदिश और अनुत्तर इनमें जाना
ये आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं। यूं तो कहा गया कि वैमानिक जो देव हैं उनका कारण ही एक प्रमुख कारण सम्यक दर्शन कहा गया। वैमानिक देवों में आप क्यों जन्म लेंगे, तो उसमें क्लियर दिया सम्यक्त्वम च, माने जो देवगति के सामान्य कारण कहे। कभी आपने सुने कि नहीं सुने अमित जी? अल्प आरंभ नहीं, वो सॉरी, उसमें कहे जाते हैं कि सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ठीक है ना। सराग संयम, राग के साथ आप संयम का भाव भी रखते हैं, मिक्स। संयमा संयम, कुछ संयम कुछ असंयम, एक चीज में पाल लेते एक में नहीं पाल पाते, जबकि भूमिका के अनुसार तो दोनों का बैलेंस चलना चाहिए, ठीक है ना। तो नहीं कर पाते कुछ चीजों का, कुछ का कर लेते हैं, ठीक है ना। अकाम निर्जरा, आप भोग जो कर्म का उदय आया उसमें आप बहुत जुड़ते नहीं, निर्जरा होने, जो उसे करना करने, हम उससे थोड़े तटस्थ रहें, उदासीन रहें। और बाल तप, अज्ञानता पूर्वक किए गए तपश्चर्या, हमें पता नहीं है तप का असली स्वरूप क्या है। आज व्रत कर लिया, आज हमारा व्रत है, आज हमारा फला व्रत है, ढिमका व्रत, तो ऐसे जो करते हैं ये सब क्या है, ये देव गति के कारण है चार। और चार में एक चीज मिल जाए, चार तो रहेंगे, एक चीज मिल जाए, और वो क्या है, सम्यक्त्वम च। यदि सम्यक दर्शन और मिल जाए तो आप फिर वो वैमानिक का कारण होगा। सम्यक दृष्टि इन भवन त्रिक में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो सम्यक दर्शन भी कल्पवासी और ग्रहवासी के लिए अनिवार्य नहीं है। अब पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी मैं रहस्य और बताने वाला हूं, सुनो जरा शांत मन से। अमित जी भाई साहब, सम्यक दर्शन कल्पवासियों का भी कारण कहा, मैंने चारों का कारण कहा, लेकिन जो यदि आत्मानुभव के प्रति जिनका छूटता नहीं हो, आसानी से छूटना नहीं हो, वो जाएंगे अनुद्देश्य और अनुत्तर। और जिनका हो करके छूटना हो और कुछ भी संभावना हो, वो कहां जाएंगे, कल्पवासी और ग्रैविकवासी। अब मोटे मोटे इन चार में दो वर्गीकरण आ गए, और आचार्य ने ये दो नहीं देखे, भिन्न दो वर्गीकरण दिए, कल्पोपन्न और कल्पातीत। मतलब वो जो कल्पवासी हैं वो आपके मध्य लोक की प्रवृत्ति जैसे पंचगलक है और इन प्रवृत्तियों में कहीं ना कहीं जुड़ेंगे। वो जिसे कहते हैं ना जन संपर्क रहेगा, लेकिन इससे ऊपर जो निकलते हैं माने ग्रैविक, अनुदिश और अनुत्तर, ये कहीं किसी कार्यक्रमों में जाते आते नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, शांति से अपना स्वागत। तुम इतनी सारी मेहनत करके कहीं गए और वहां जाके वही घंटे भर तक तो चिंतन यही करते ना, यहां मिल तो रहा था, लेकिन वो हमारी प्रवृत्ति क्या होगी, हम पहले यहां से वहां जाएंगे, 2 दिन यात्रा करेंगे, 2 दिन यात्रा करके वहां व्यवस्था में लाइन में लग के सारा कुछ करके फिर 1 घंटा सुने। और ये क्या करेंगे, ये कहेंगे भाई हम तो शांति से 1 घंटा सुन रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत, हमें इतने लंबा द्रावण प्राणायाम मत बताओ कि पहले यहां से यहां जाओ, वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, फिर जाके सुनो। कहते इतना सब मुझे मत बताओ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर ख्याल में आ गया। अब प्रभावना के पार्ट दोनों हैं, बुरे दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन एक को प्रवृत्ति पूर्वक वह तत्व ज्ञान पसंद है और दूसरों को सिर्फ तत्व ज्ञान तक रहना और प्रवृत्ति नहीं करना। अब इसमें समझिए क्या अंतर पड़ रहा कि ग्रैविकवासी जब कल्पोपन्न, ये तीनों कल्पातीत हैं, तो ग्रैविकवासी से एक्चुअली तो वर्गीकरण अलग हो चुका। फिर ग्रैविकवासी को ऐसा क्यों कहा कि मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए, क्यों? आखिरी लाइन कहते होती आत्म ज्ञान बिना नहीं, इसका अभी सुनो मैं क्या बता रहा हूं, थोड़ा सुनो भाई। जब आप साफ कह रहे हो कि ये प्रवृत्ति में रहेंगे, ये प्रवृत्ति में नहीं रहते, तो जब प्रवृत्ति में नहीं रहते तो आत्मज्ञान के बिना उस तत्व चर्चा में टिकते कैसे? प्रश्न समझ में आया?
भाई जिसको अपना सहारा नहीं हो तो वो टिकते कैसे? भैया ऐसे जानना कि जैसे बहुत से लोग ऐसे शांत परिणामी दिखेंगे आपको, अपने लोगों में मिलेंगे, भाई साहब हमें तो जितना हो गया उतना जो कमाई हो जाती, जितना आ जाता, बाकी हम तो शांति से अपना सुनते हैं, तब तो चर्चा चिंतन करते हैं, इन्हीं कार्यों में बैठते हैं, दूसरे में हम जाते ही आते हैं। आप नहीं आते जाते हो, इसका मतलब आपने आत्मा की चर्चा सुन के आत्मा का अनुभव ले लिया, इन दोनों की दूरी मिट गई क्या? एक आत्मा की चर्चा और एक आत्मा का अनुभव, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो मिट गई क्या? नहीं मिटी। आप चर्चा में जुड़ गए गृह में, लेकिन चर्चा से अनुभव के स्तर तक पहुंचे तो आप अनुदिश और अनुत्तर में पहुंचे। छोटी छोटी बातें हैं, फिर इससे आपको जो रहस्य खुलेगा वो खुलेगा, पर पहले बेसिक तो जानिए। बेसिक जाने बिना आप नहीं कर सकते ये निर्णय, ठीक है? देखो आप शांत मन से बिल्कुल देखो क्या कह रहे हैं। ग्रैविकवासी वह चर्चा में रहेगा, प्रवृत्ति में नहीं रहेगा। जैसे आजकल कई लोग, जैसे कोई घर में है वो ब्रह्मचर्य ले लिया, अब ब्रह्मचर्य लेके आपके यहाँ शादी, वो आपके शादी के प्रोग्राम में नहीं जाए, उसी घर में कोई एक कमरे में अपना शांत पड़ा रहेगा, अपना स्वाध्याय करता रहेगा, लेकिन ये तय है कि उसका उपयोग अभी इधर से पूरी तरह कटा नहीं। वो छोड़ के भी चला जाए, मैं 8 दिन तीर्थ यात्रा कराता हूं, तीर्थ पे जाके भी बैठ जाए तो संपर्क बना रहेगा। उपयोग, वह उपयोग से पूरी तरह विरत नहीं। सच बताइए, देवों का अध्ययन इस दृष्टि से कभी किया था? उनके परिणामों की दृष्टि से कभी किया था? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों आचार्य कुंद लिखते हैं कि इससे विपरीतता का परिहार होगा और मेरी भावना की पुष्टि होगी। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। 4 भेद अकेले जान लेने से कैसे आपको ये सब समझ में आ जाए? कौन सी विपरीतता का परिहार हो जाता? जब तक आप इस डेप्थ में नहीं जाएंगे आपको कोई विपरीतता का परिहार नहीं, किसी भावना की पुष्टि नहीं होगी। ख्याल में? तो हमें कम से कम कुंद की भावना को, जो उन्होंने लिखा, जो निर्देश दिया, उसका तो पालन करना चाहिए। जो कुछ उन्होंने गाथाओं में लिख दिया उसके पीछे वो निकाल के तो देखना चाहिए क्या विपरीतता का परिहार हो रहा। भाई साहब, ये जनरल नॉलेज है, 4 भेद होते हैं, इससे विपरीतता का परिहार क्या होगा? सच बताइए, देवों के बारे में आपके मन में इमेज क्या है? एक, ये विषय भोगी होते, मौज मस्ती वाले होते, और दूसरे लास्ट के 6 महीने ये बिलख बिलख के रोते हैं, माला मुरझाती। भाई साहब, ये सब बातें अधिकतम प्राथमिक कल्प और उसके 3 जो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी, इन पे लागू पड़ती है, इनसे ऊपर लागू नहीं पड़ती। इनसे ऊपर ना कोई माला मुरझाती है और ना किसी के लिए रोते। बताइए, आपका विपरीतता का परिहार हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तो स्थूल जानकारी, उससे भी हुआ कि नहीं हुआ? आपने सबको विषय भोगी समझ रखा, मौज मस्ती वाले समझ रखा, और जब ही वो सुविधाएं छूटती लगी तो हाय हाय करने वाला समझ रखा था। पर ये वास्तविकता नहीं है। यदि यही वास्तविकता होती तो सम्यक दृष्टि जीव फिर किसी भी गति में जाता, यहां क्यों जाता? क्योंकि जहां जाके विषय भोगों में मग्न हो रहा है और बाद में रोना है उन विषय भोगों के लिए। ये क्या विवेकियों के चरित्र हैं? क्या ये विवेकियों का आचरण है? क्या विवेकी जीव ऐसा करते हैं? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? इसका मतलब है कि अभी हमने देवों के बारे में प्रॉपर जाना ही नहीं। अभी यह बता रहे थे कि सम्यक दर्शन होने के बाद वापस हो जाए तो फिर कल्पवासी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, क्लियर है अभी द्वारा पूरे हर मैं रिपीट होने वाला है, एक बार तो चल जाए। अभी हमारा मेन पॉइंट क्या चल रहा कि जो ग्रैविकवासी है
ये प्रवृत्तियों में नहीं जाएगा, कटके रहेगा, बिल्कुल निर्लिप्त रहेगा, कोई उसके चेहरे पे व्यग्रता नहीं है, कोई आकुलता नहीं दिखेगी, शांत परिणाम दिखेगा, लेकिन अंतर से वो उस संवेदन से कटा नहीं है। ये कारण है कि पै निज आत्मज्ञान मिला। किससे पहचानोगे कि आप आत्मज्ञानी हो या नहीं, उसके आत्मज्ञान है या नहीं? करो इनका अध्ययन, आपको पता चलेगा कि वो ग्रैविकवासी कहीं जा नहीं रहा, तत्व चर्चा के अलावा प्रवृत्त नहीं हो रहा, कोई भेद नहीं कर रहा, समझ में है? किसी पे अनुशासन नहीं कर रहा, शासन नहीं कर रहा, कुछ नहीं, शांत भाव से निवृत्त जैसा बैठा है, लेकिन वह अंतरंग से कटता नहीं। तब उसे कहा मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जितने चाहे मंद कसाय के प्रणाम कर लें, जितनी चाहे साता कह लें, लेकिन उस साता का नाम सुख नहीं। आज हमारे यहां भ्रम क्या है? साता की स्थिति है, साता वेदनी का उदय है, तो अपने आप को सुखी मान। सब क्या है भाई साहब? बहुत बड़ी, बिल्कुल शांति से चल रहा। क्या हुआ भैया? कार्यक्रम बहुत गरिमापूर्ण निपट गया, एक भी विघ्न नहीं आया। विघ्न नहीं आया। सारे आयोजकों से पूछो कि जो तत्व चर्चा चली पूरे 8 दिन के प्रोग्राम में, 8 दिन के प्रोग्राम की तत्व चर्चा में तुम्हें 8 शब्द याद है? वाक्य और पूरे व्याख्यान तो बहुत दूर की बात है, 8 शब्द याद है। तो किस शांति में आप तृप्ति मान रहे हो अपनी? जो अकेले तत्व चर्चा सुन रहे हो और किसी प्रवृत्ति में नहीं लग रहे हैं, उनसे भी पूछो तुम्हें शब्द तो याद हुए, लेकिन शब्द से भाव तक की यात्रा पूरी कर पाए क्या? अभी तो शब्दों का भाव पूरा नहीं आना, और वो भाव क्या आपने अंतरंग परिणामों से जोड़ पाए, उनमें निरख पाए? क्या जो परिणाम चाहिए, जो भाव चाहिए थे, वैसे भाव आपको प्राप्त हुए? नहीं कर पाए। इसका मतलब है अभी आप यहां बने। और ऐसे जो मंद कसाय से जिनवाणी सुनते हैं, शुद्ध आत्मा ज्ञायक की चर्चा सुनते हैं, ऐसे ही कार्य में बैठते हैं, बाकी नहीं जुड़ते, प्रवृत्तियों में नहीं पड़ते, तो भी आत्मज्ञान की गारंटी मत मान लेना, धर्मात्मा होने की गारंटी मत मान लेना, भ्रम मत पाल लेना। यदि पचा सपतवारी की बात पचाना अमित जी, हम जितने जाते आते और जो कुछ करते हैं, या ये तो सारे आने जाने की क्रियाएं तो यहां रुक गई, इससे ऊपर नहीं गई, यहां तो गारंटी है ही नहीं। लेकिन जहां आने जाने की क्रियाएं रुक जाए, मात्र तत्व चर्चा, तत्व चिंतन तक रह जाए, तो भी आप आत्मानुभव की गारंटी मत मान लेना। शुद्ध ज्ञायक की चर्चा से आत्मानुभव की गारंटी मत मान लेना। बहुत से लोग होते हैं जिनको यदि खाने पीने में भी शुद्ध ज्ञायक की चर्चा करते हैं, समझ गए? इन सब से अनुभव की गारंटी मत मान लेना, क्योंकि ये ग्रैविकवासी ऐसे ही काम करते हुए भी जिनवाणी कहती है पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले सकता। 2 चीजें, पहले इन शुद्ध तत्व की चर्चा से आत्मानुभव की गारंटी, और आत्मानुभव के बिना जितनी भी साता की स्थिति है उसका नाम सुख नहीं है, सुख का लेस भी नहीं। अब अपने परिणामों का निरीक्षण करना, आप अपने आप को सुखी मानते हो कि नहीं, संतुष्ट मानते हो कि नहीं? हाँ साहब, बहुत शांति से चल रहा भाई साहब, कोई उथल पुथल, बिल्कुल शांत। ये बिल्कुल शांत जो है, उसके बिल्कुल शांत होने के बाद भी वह सुख नहीं, साता है, सुख नहीं। जैन दर्शन
सुख के लिए पुरुषार्थ करने की बात करता है, साता के लिए नहीं करता। पढ़िए जरा स्वर्ग के बाद ये वर्गीकरण, आंखें खुल के रह जाएंगी कि भाई साहब आप अटके कहां थे। एनालाइज करो, अपने परिणामों को मिला के देखो कि आप क्या इनको अपनी अनुकूलता नहीं मान रहे हो। मान रहे हो तो आपके ग्रह वेग में ऐसे आपसे कई गुना अच्छी बेहतर स्थिति होते हुए भी आचार्य क्या लिखते हैं कि दो कमियां हैं, एक तो आत्मज्ञान नहीं और दूसरा सुख का लेस। अमित जी जो कह रहे थे वो बात सही कह रहे थे, इसका मतलब पहले ऊपर होते ही नहीं है, ये नहीं कहा होते नहीं है, लेकिन इनकी जो बाहरी प्रवृत्तियां हैं उनके आधार पे तुम अंतरंग का अनुभव और सुख इसकी गारंटी मत मानना। ग्रह वेग वाले भी 6 समय दृष्टि तक होते, भाई तीर्थंकर भी जाते हैं ग्रह वेग में, आप पढ़ो कि फला ग्रह वेग से आकर के उन्होंने मनुष्य देवे, ये सब होता है, उसका निषेध नहीं है, आत्मज्ञान का निषेध नहीं किया, लेकिन यहां आप इनका परिचय क्या आत्मज्ञान से देते हो? नहीं। इनका परिचय जो शुद्ध तत्व की चर्चा में सीमित है, किसी प्रवृत्ति में नहीं लगे, उनका परिचय क्या आत्मज्ञान से देते हो? जो पंचीर्ण शिविर आयोजन इनमें जाते आते हैं तो आत्मज्ञानी हो गए। आप आत्मा की चर्चा सुनने गए, धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, बहुत अच्छा, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय नहीं। इससे हम आपको मार्क्स नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी प्रवृत्तियां कल्पोपन्न की। सचिन समझे, सच कह रहा हूं, वो जो परोक्ष चर्चा होती है ऑनलाइन वाले में, उसमें उतना कंसंट्रेशन, उतनी एकाग्रता नहीं बनती, समझ गए ना? और आप लोगों में से अधिकांश लोग वहां एकाग्रचित दिखते नहीं है। तीसरी समस्या एक बड़ी भारी है, उसमें जो नए नए लोग जुड़ते हैं, ये भी सचिन भी, मोबाइल की पोजीशन चेंज करते रहो तो कभी तुम आड़े दिखते, कभी उससे उपयोग और बढ़ता है। यहां कम से कम सीधे तो बैठे रहते, सच बता रहा हूं आप, तो कभी कोई बंद करके फिर वापस आ गया, सबका खेल चलता रहता है, तो उससे उपयोग बढ़ता है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, यहां कम से कम जो चर्चा होती है उसमें सब श्रोतारा सावधानतया श्रोवंतु रहते हैं, तो यहां पर एक रूपता के कारण गहराई आती है। इसलिए मैं ये नहीं छोड़ना चाहता किसी कीमत पे, वो एक बार ब्रेक हो जाए तो उतना मुझे वन में परिणामों में खेद नहीं लगता जितना यहां लगता। अब पॉइंट समझ में आ रहा? ग्रह वेग की स्थिति, भाई साहब हम तो कहीं आ रहे, भाई साहब शांति से अपने तत्व चर्चा, तत्व चिंतन करना, कुछ नहीं। इसके बाद भी दो चीजें लगाना अपने परिणामों पे कि इन शांत परिणामों से तत्व चिंतन करना, साता का अनुभव करना, इसका मतलब ना तो आत्मज्ञान की गारंटी है और ना सुख के लेस की गारंटी। मंद कषाई है बस, माने मंद कसाय का ग्राफ कहां तक ऊंचा जा सकता है कि ग्रह वेग तक ग्राफ जा सकता है। जो वाणी में, इसका दूसरा अर्थ लेना, ग्रह वेग गलत, जो वाणी से शुद्ध ज्ञायक की चर्चा करते हैं उन्हें शुद्ध ज्ञायक का पता है, इसकी गारंटी मत मानो। बोलते तो हैं और आपको निरुत्तर कर दें, इतना बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ये थर्मामीटर मत मान लेना कि आत्मानुभव का या सुखी होने का थर्मामीटर है। इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। संजय भाई, दिमाग के सारे पैच पुर्जे हिल जाए वाली चर्चा है, समझ में आ रहा है? इसके बाद शुरू होती है अनुदिश और अनुत्तर की यात्रा। जब आप शब्दों से ऊपर उठना सीखें, जब आप बाहर की साता से ऊपर उठना सीखें, ये सब कर्मोदय जन्य स्थितियां हैं। तत्व चर्चा, बोलना, सुनना, ये कहीं ना कहीं इंद्रियां भी जुड़ी हुई, ठीक है ना? और साता की स्थिति रहना, आकुलता नहीं दिखना, मार भाग नहीं दिखना, किसी किसी के जीवन में बहुत पाप का उदय, विपरीत तक हर काम में सो झंझट, आसानी से कुछ होता ही नहीं, आधे से ज्यादा काम होते ही नहीं, उसके बावजूद
इन सबको ना निराशा के रूप में लेना, और जिनके बहुत साता रहता, पुण्य का उदय रहता, उसे ना आशा के रूप में लेना, क्योंकि ये यहां तक छूटी। अब इसके बाद यदि आपको अनुदिश और अनुत्तर की यात्रा करना है तो आपको अपने परिणामों को इनसे ऊपर उठाना पड़ेगा। बहुत साता का उदय है, कोई अंतर, आपने प्रवृत्तियां भी नहीं की, बिल्कुल शांत बैठे हो, ये भी उपलब्धि नहीं है। इसके बाद असली काम अंतरंग में शुरू होता है। इसका मतलब अनुदिश और अनुत्तरवासी उस जो चर्चा करते हैं, उस चर्चा से अपने परिणामों का, अंतरंग प्रणति का इंप्रूवमेंट भी करते हैं। चाहे वो लेवल नहीं उठ जाता, गुणस्थान नहीं उठ जाता, लेकिन उसके बावजूद चौथे गुण स्थान में भी असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के भेद हैं। व्रत नहीं होना एक चीज है, अविरत रहते हुए भी, आज आप कह लो अविरत कितनी स्थितियां हैं। हम सब अपने आप को अविरत कहते हैं, सबकी एक ही स्थिति है, एक जैसा आचरण, एक जैसा चिंतन, एक जैसा व्यवहार है क्या? असंख्यात लोक प्रमाण भेद जैसी बात कही गई परिणामों की, तो वो सब चलते हुए भी जिनके परिणामों में बिना अनुभव के, बिना सच्चे सुख के वो तत्व चर्चा प्रतिफलित नहीं होती, पर्यवसित नहीं होती, पूरी नहीं होती। एक चर्चा चलना शुरू हुई, हम शांति से, आज क्या होता है, बाबूजी ने, इगुल जी ने बहुत सुंदर लिखा है इसमें। वो कहते हैं आजकल के पिंजड़ाकों में 25-25 प्रवचन, ये वो आयोजन। भाई साहब, आप प्रतिष्ठाचार्य अपने काम करो शांति से, हमें बता दो उतना बहुत। एक विद्वान का कोई मार्मिक प्रवचन हो, बाकी पूरे दिन आप शांति से चिंतन करो, क्या निकला उसका विचार करो, उसका पुरुषार्थ करो अंदर में उसको उतारने की। ये क्या है, आपने दे दनानंद सुबह से शाम तक इतने कार्यक्रम रख देते हो, किसी को पचाए क्या? एक आदमी को सुबह से शाम तक 100 व्यंजन खाना है कह दो, पेचिश होगी उसको बेचारे को, और क्या हो, आम बात होगी। पचाएगा कब? पचाने का आप मौका ही नहीं दे रहे। आपको बताऊं, एक बाबा नागार्जुन नाम के कवि हो, बिल्कुल राजकुमार जी जैसे बिंदास ये बोलते ना, किसी चीज की लाग लपेट नहीं, जो कहना वो खरा कहना। तो उन्होंने एक कविता लिखी, गद्य का, सच्ची बहुत सुंदर, शब्दों से उतनी नहीं है, अर्थ में बहुत सुंदर। तो वो उसमें कविता बड़ी विचित्र है। वो क्या कहते हैं, अरे वो प्रेत अड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, कैसे मरा तू सच सच बता, भूख से, बुखार से, प्यास, काला जार से, कैसे मरा तू सच सच बता। दुनिया की बीमारी ना तू कुछ नहीं बता, हुआ क्या था तुम्हें? पेचिश हुई। अरे तू तो रईस मालूम था। पॉइंट समझिए, पेचिश की बीमारी का जन्म कहां होता है कि जो एक बार में खाया वो पूरा पचाए बिना जब दोबारा खाते हैं तो उसको कहते, जो अधपका रह जाता है उससे आम वात, वो जो चिकनाई पच नहीं पाई वो चिकनाई चिपकती है और वो अमियोसिस के रूप में पनपती है। समझ गए? आम माने कच्चा, जब कच्चा रह जाएगा तो वो वात को उत्पन्न करेगा, वायु विकार बनेगा। वो कैसे हो रहा है? आपने खाया तो बहुत, पचाया। ऐसे ही जो तत्व को पचाते नहीं है, इन्होंने फिर क्या होता है चर्चा में, फलाने इतना अच्छा दृष्टांत दिया था, उनकी ये बोलने की शैली हमें बहुत अच्छी लगती है, उनका तो चेहरा ही इतना सुंदर लगता है। ये सब कमेंट्स अपने यहाँ होते हैं, बुरा मत मान, सुनना अपने लोगों से, समझ में आए? वो इतने मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा। ये बताओ तत्व क्या लग पाया आपने? किसी की शैली पकड़ी, किसी का चेहरा पकड़ा, किसी के शब्द पकड़े, लेकिन तत्व ये है आम बात, ये है अपच। एक
बात को भी पचाया नहीं आता। वो चाहे जितनी चाहे देर चर्चा करे, लेकिन जो एक चर्चा चलेगी उसको अंत में पचाने के बाद अगली चर्चा सुनो। ये डिफरेंस है अनुदेश और अनुत्तर। सच बताइए, कभी ये इस रूप में जिनवाणी में सोचा भी गया? हम लोगों ने कभी विचार किया? ये तो विचार कुंद कुंद करा रहे हैं। वो कहते हैं कि विपरीतता का परिहार करो नियम सार से। सचिन, विपरीतता का परिहार करो और निज भावना की पुष्टि करो। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि क्या विपरीतता का परिहार करना और क्या निज भावना की पुष्टि करना। ऐसा एक चीज लो, एक चर्चा चिंतन करो, वो चिंतन जब तक परिणति तक नहीं पहुंचता है तब तक नई बात के लिए प्रवृत्त नहीं होना, नई जिज्ञासा नहीं करना। आज आपको बताता हूं, कल रात की चर्चा में जो रहेगा एक पॉइंट बताता हूं। लोगों की बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? पहले भोजन को चाव से खाते थे, चबा के खाते थे, रस लेकर के खाते थे। आज उधर टीवी, इधर अखबार, इधर मोबाइल, उधर और 100 झंझट, टेंशन, ये सब लेके खाते हैं। आपको कब मुंह में गया, कितना चबा, कब निगला, आपका टाइम भोजन का घटता जा रहा है, मात्राएं बढ़ती जा रही है, टेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। टेस्ट सेल जीव के क्यों खत्म हो रहे हैं? इसीलिए कि उनसे सलाइवा निकलने का आप मौका ही नहीं देते, स्वाद लेते ही नहीं हो, चबाते उतना हो ही नहीं। और जब वो भोजन में सलाइवा नहीं मिलेगा उतना, तो वो पचाएगा कौन? वही तो पचाने वाला तत्व है। समझ में आए? फिर अंदर के एसिड को ज्यादा काम करना पड़ेगा। आज हमारी स्थिति क्या होगी तत्व चर्चा में, स्वाध्याय में? यही स्थिति होती है। आप उसको पहले चिंतन में, आपका चबाना क्या है, ये निवाला लेना, ये दूसरे का सुनना। एक निवाला लेने के बाद अगला निवाला लेने के बीच में कितनी चबाने की प्रक्रिया कितनी चाहिए कि वो कब घुल के चला जाए अंदर पता नहीं चले, आपको निगलना नहीं पड़े। यदि आपको निगलने का एहसास होता है गले से, तो इसका मतलब है चबाया प्रॉपर नहीं गया। आपको एक चर्चा से दूसरी चर्चा पर जाने का एहसास होता है, इसका मतलब पिछला अभी चबाया भी नहीं गया, पचाया जाना तो बहुत दूर की बात। आप असली सुख और आत्मानुभव, आत्मज्ञान, इनकी दिशा क्या बता रहे हैं कि उसको आप पचाना, चबाना और पचाना, इसमें जोर बढ़ाओ। कितना सुना और क्या क्या सुना, कितने व्यंजन चखे, इस पर जोर बढ़ाओ। जुबान कितने स्वाद ले रही है, अब वो मीठा के बाद नमकीन मांग रही है, इस पर जोर मत दो, ये एकाग्रता मत करो। समझ गए भाई साहब? बहुत दिन पहले, सच बता रहा हूं, आज आपको बड़े भरे हृदय से बता रहा हूं, पंकज जी समझ पाएंगे मेरी बात को। धर्मभूषण जी महाराज थे, उनके पास गया, बैठा था ऐसे, तो एक सहज भाव से बात चल रही थी। हमने कि महाराज आज तो सब लोग ऐसे ऐसे, इतनी भीड़, इतने आयोजन, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी टीम, आप तो अपना सहज चल देते हो, अपना जो हो गया हो गया। आपको तो टीम नहीं चाहिए, अंगरक्षक नहीं चाहिए, संरक्षक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जहाँ जैसे होता हो जाता। आप किसी को बुलाते नहीं, किसी को फोन नहीं करते। कहीं पहुंच गए, कुछ किसी के पास नहीं हुआ, आहार का टाइम भी निकल गया, कुछ बात हो गई, हो गया। कोई आदमी के घर में इतना तो आज जैनी के यहाँ है कि थोड़ी सी अंजलि भर कुसमिस होगी, वो धोखे दे देता है, अच्छी तरह चबाते हैं, पानी पी लेते हैं, अपना पूरा कुछ नहीं चाहिए। आप, यद्यपि मैं इससे कोई मुनि धर्म की व्याख्या नहीं कर रहा हूं, मैं अपना प्रयोजन, इतनी सी अंजलि भर
इतनी सी वो धुली हुई किशमिश कहते शांति से पूरा चबाते हैं, निगल लेते हैं, जो होता पता ही नहीं चलता कब गई, और अपना जितना जल लेना उतना लिया, कोई कमजोरी नहीं होती, इसमें रहस्य छुपा। वह रहस्य क्या है? किशमिश एक ऐसा पदार्थ है कि यदि धुला या भीगा हुआ आप थोड़ा ले लें और उसे भरपूर चबा लें तो वो फुल डाइट का काम करता है, सारे पोषक तत्व देता है। समझ में? ऐसे ही जो शुद्ध तत्व की चर्चा है, आत्महितकारी चर्चा है, नॉलेज की चर्चा, करणाल योग की चर्चा, वो तो चने चबाने वाली बात है। समझ में आए? प्रथमान योग की चर्चा वो सीधा हलवा निगलने वाली बात है, चबाने में जोर नहीं है, दिमाग लगानी नहीं। समझ में? सुना सब समझ में आ रहा, विषय के साथ किसके अपरिचित है, और उसमें वही भरे पड़े जा रहा था, सब समझ में आ रहा। निगल तो भला फटाफट लोगे, लेकिन सारा जोर, कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा, अपच भी होगी, कब्ज भी होगी। समझ गया? फिर चढ़ना नहीं हो, कहते आप मेहनत तो बहुत करा लो, लेकिन उसमें बाहरी व्यायाम तो आप बढ़ा देते हो। भाई साहब, भोजन के लिए व्यायाम कतई जरूरी नहीं है पचाने के। एक चबाया प्रॉपर जाए और दूसरा अप्रमादी रहा जाए, आपके लिए उतना गैप दिया जाए, बार बार उसके प्रमाद से भोजन का भाव नहीं किया जाए, आपके लिए भोजन पचाने के लिए किसी व्यायाम की जरूरत नहीं है, चाहे रामदेव का चाहे श्यामदेव का, कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं। लेकिन जब आपको एक्सरसाइज करके लगता है कि हमने पचाया, ऐसे ही आपने जो व्रत उपवास फला ये सब करने के बाद आपको लगता है कि हमने कुछ धर्म किया, तो आप दूसरे ट्रैक पे। वो प्योर तत्व की चर्चा, उसका चिंतन इतना हो कि वो थोड़ी सी मात्रा भी, वो घंटे भर की आध घंटे की चर्चा भी, वो एक गाथा और दो शब्द भी आपके लिए पूरे दिन का तृप्ति दे सके, उतना पोषण दे सके, कहीं प्रमाद नहीं, कहीं थकान नहीं। वो समझना आप, ये डिफरेंस है अनुदिश और अनुदित। यहां दिशा मिलती है, दिशा के अनुसार आप ऑन दी ट्रैक, इस शब्द का सही अर्थ है इससे यहां पर ऑन दी ट्रैक, यू आर नाउ ऑन दी ट्रैक। अब आप सही लाइन पे। अमित जी की गाड़ियां चलती कहीं से हैं, लेकिन जहां पहुंचना है जब उसकी ट्रैक पे आती हैं तब कहते हैं अपनी प्रॉपर ट्रैक पे आए हैं। उसके पहले चलते तो पटरी पे ही, बेपटरी नहीं हुई थी गाड़ी, लेकिन जहां पहुंचना है उसका लाइन शुरू नहीं, इसके पहले वो लाइन शुरू नहीं। अनुदिश से तत्व चर्चा, धर्म, स्वाध्याय, मनन, चिंतन, इनकी वो लाइन शुरू होती है जो लाइन सीधे जाके अनुभव पर होती है। और अनुत्तर कहते हैं आप अविरत रहते हुए इससे बेहतरीन परिणाम कर ही नहीं सकते। आप चर्चा करते करते अंत तक जाना नहीं पड़ता, उसके पहले ही फिर अनुभव से प्रमाणित करते हैं, फिर आगे की। उनके यहाँ तो एक दिन भी आपके यहाँ के सालों बराबर होता, इसलिए वो 6 महीने वाला अंतर नहीं पड़ता। नहीं समझे? 33 सागर की आयु बताते हैं देव। तो मैं वही उत्तर दे रहा हूँ भाई साहब, वही उत्तर दे रहा हूँ। उनका जो एक दिन जितना समय है ना, वो आपके शताब्दियों जितना होता है। जितने में आपको जो विकल्प आते हैं ना, दिन जितने, उतना उनके लिए आपकी शताब्दियां निकल जाए। इसीलिए एक और अंतर बताता हूं। एक बार प्रश्न हुआ कि भाई साहब, किसी के कोई देहावसान के बाद कोई यदि व्यंतर आदि बनते हैं तो हमें पता चल जाता, आए ये हुआ वो हुआ सब। कहते वैमानिक का पता क्यों नहीं चलता? उनकी आयु जितनी बड़ी है, उनका वर्गीकरण भी, दिन का विभाग आदि उतनी बड़ा है। जब तक उन्हें विकल्प आए, उठते शरीर पूरा होते ही उपपाद सैया पर सबसे पहले तो जाना कृत्रिम चैत्यालों की वंदना कर, उसमें कम समय लगे। 3 लोग की, पहले तो अपने वहां जहां विद्यमान है उनके, फिर अन्य सभी, फिर समवसरण आदि, इन सब से जब जाके फ्री होंगे तब जाके उनके अवधि ज्ञान में कोई विकल्प आएगा कि पिछले होम में क्या था।
तब तक पता चला कि आपकी 3-5 पीढ़ियां बीत गई। अब किसके लिए जाए जो हमें जानते ही नहीं, उनके लिए क्या जाए? आप डिफरेंस समझ गए? ऐसा अंतर पड़ता है। इसलिए जब इनका इतना अंतर है तो यहां तक अनुत्तर में और काल बढ़ता है। जब काल बढ़ता है तो अंतराल का काल भी बढ़ जाता है। इसलिए वो 6 महीने में जो आत्मानुभव अविरति वो होता है, वो बना 15 दिन से 6 महीने, वो उतना गैप बना रहता है। लेकिन वह चर्चा ही इतनी सूक्ष्म चलती है, इतनी तन्मयता से चलती है कि वह चर्चा पूरी होने के बीच बीच में भी अनुभव की स्थिति बन जाए। इस अविरत अवस्था में इससे उत्तर माने इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए उनका नाम अनुत्तरवासी। अब आप विचार कीजिए कि आपने चाहे देवास चतुर्निकाया इनका अर्थ कभी पढ़ा भी था, कभी इनके स्वरूप पर आत्महित और अंतरंग प्रणति धर्म की दृष्टि से विचार किया था? क्यों देवगति अच्छी कही जाती है? सारे तीर्थंकर देवगति से ही क्यों आते? जो अंतिम शरीर होता है वो सब देवगति से ही है, क्यों आता और कहीं से क्यों नहीं आता? समझ गए? क्यों? क्योंकि ये उत्कृष्ट है। यहां अविरत अवस्था में भी इतना कुछ होता है। अपने अंतरंग प्रणति की विशुद्धि की दृष्टि से इतना समय भी मिलता है और उसको कैसे अपने आप को परिष्कार करते हैं। वो जो समय बढ़ता है ना साधनों में भाई साहब, वो इसलिए बढ़ता है कि उतनी चर्चाओं में समय पता ही नहीं चलता। जैसे राग की स्थिति में किसी से नया नया राग हो तो उससे बतियाते समय घड़ी का पता ही नहीं चलता, और किसी से बात करें तो 5 मिनट में उब जाए, घड़ी देखने लगे और उससे दिन दिन बर्बाद करते, मन ही नहीं भरता, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही वहां इस निज ज्ञायक की चर्चा और प्रणति, चर्चा और प्रणति, ये होते होते समय का पता ही नहीं चलता कब 33 सागर। वो 33 सागर जैसे नहीं लगते, जेल जैसे नहीं लगते। हम लोग व्याख्या करते हैं, अरे साहब 33 सागर की जेल मिलेगी। भाई साहब वो जेल को किसी को जेल लगी क्या? समझ में? एक बात बताओ, जिसके घर में सब कुछ हो, कुछ नहीं चाहिए, उसे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, क्या भाई साहब थैंक्स कर्फ्यू लग गया, ये साहब जी घर में तो रहेंगे हमारे पास, नहीं तो टिकते ही नहीं थे। इस फैक्ट्री उस फैक्ट्री, इस शहर उस शहर, इस देश उस देश, इनके दौरे ही चलते रहते थे। वो श्रीमती जी कहती है थैंक्स टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, आपने कर्फ्यू लगा दिया, फ्लैग मार्च किया, आपको बहुत धन्यवाद। ये साहब वो का हंसने लगा से लेकर, अरे भाभी जी क्या बात कर, अरे तुम नहीं समझोगे, ये टिके तो सही, पता ही नहीं चलता किसकी जरूरत, सब कुछ है। ऐसे अनुभव में भी सब कुछ है और अनुभव की चर्चा में भी सब कुछ जिनके है, किसी का विकल्प नहीं आता, कहां जाए, किससे पूछे, किससे कहें, वो है अनुत्तर। अपने परिणामों को, अपने धर्म ध्यान को इस क्रम में कभी नाप के देखो। क्या आपके भवनवासियों जैसे हैं? यदि दूसरों को चुगली करने में, इधर की उधर लगाने में मजा आता है तो आप प्योर भवनवासी। सामने वाला भी थोड़े हमें नोटिस नहीं लेता, कुछ ना कुछ हरकत करो कि वो नोटिस ले, हमें भी पूछे, समझ लीजिए व्यंतर। परिणाम कहां है? समाज में भी पूछ चाहिए, पद चाहिए, गद्दी चाहिए, स्तर चाहिए, माला चाहिए, व्यंतर हो व्यंतर। परिणामों की जाति वहां है आपकी। ज्योतिष जो पंडित आदि बन के, कुछ बन के, या बड़े सेठ बन के, इंद्र बन गए, कुछ बन गए, चमक रहे तुम ही अकेले और बाकी सब चुपचाप बैठे। ध्यान रखना, चमक जरूर रहे हो लेकिन उसमें अपनी दुनिया की चकाचौंध में अपनी चमक खो रहे हो। सब तुम पर आकर्षित है लेकिन तुम्हें जहां आकर्षित होना चाहिए वो तुम अपना काम नहीं कर पा रहे, तुम नहीं बढ़ पा रहे। फिर होता है वैमानिक का सफर शुरू। क्या कल्पवासी,
क्या ग्रहवेकवासी, क्या अनुदिशवासी, क्या अनुत्तरवासी, ये सारा क्रम अब समझ में आया। ये जो है इनको जानो, कुंद कुंद कहते हैं अणादव्वा, क्लियर लिखा अणादव्वम, जानना भैया। अरे भाई साहब जान तो नहीं है, चार भेद होते हैं, देवाश्च तुमने कहा, कहते वो जो तत्वार सूत्र में लिखा उससे तुमने कुछ नहीं जाना, नियम सार में लिखा इससे जानो। और कब तक जानना, कैसे जानना, कि जब तक विपरीतता का परिहार नहीं हो जाए और जब तक निज भावना की पुष्टि नहीं हो जाए तब तक जान। सच कहता हूं, जब आप लोग जो कह रहे थे ना राजकुमार जी, और के लिख देते हैं कि भाई साहब नहीं आएंगे नहीं आएंगे, यहां तो हमें बेचैनी रहती है कि आएंगे कैसे, बाहरी विपरीतता, जिनवाणी कुछ। अरे भाई साहब प्लास्टिक की छटाई पे कोई दोष है नहीं, हम पूजन सामग्री कोई छू नहीं रहे, चढ़ा नहीं रहे, द्रव्य में गुल्लक में डाल कुछ नहीं कर रहे। अब तुम्हारी मर्यादाएं पूरी हो गई, हमें तत्व चर्चा करने दो। हम तुम्हारी मर्यादा मानते हैं लेकिन अब तत्व चर्चा करने दो, हमारे लिए डिस्टर्ब मत। मैं आपको बताऊं अमित जी, जब मैंने शुद्ध संस्कार विधि पुस्तक लिखी, आप लोगों ने शायद कभी पढ़ी ही नहीं होगी, है तो यहाँ भी, उसमें एक विचित्र टॉपिक लिखा। कई लोग अपने मोक्षु ब्रह्मचारी, मैंने बाकायदा बाहें चढ़ाती, मन गुस्सा हुई मेरे से, क्या लिख दिया आप। मैंने लिखा और बहुत शांत प्रणामों से लिखा और अभी तक दृढ़। मैंने उसमें क्या लिखा, जैसे माताओं बहनों के पीरियड वगैरह की स्थिति होती है तो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल वे में, आजकल क्या करते हैं उसका हम समर्थन नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल वे में ये चलता है, भाई साहब कुछ नहीं, बिल्कुल पड़े रहो। तो सही है, पड़ा रहना चाहिए, हमें पता ही नहीं है पड़े रहने का मतलब क्या है। जितना आप फिजिकल मूवमेंट करेंगे, वो पीरियड जिसके लिए आता है वो काम प्रॉपर नहीं है, और जितना वो रुकेगा वही फाइब्रिड्स वगैरह का कारण बनता है, जिसके कारण हजार गायनिक प्रॉब्लम कही जाती है। वो शांति से हो जाए, इसलिए तो आप हाँ चुपचाप बैठे रहो, पड़े रहो। जो उनको है सादा उबला भोजन दो उनको, अच्छा अरे साहब क्या उनका मन नहीं करता, क्या वो घर के नहीं है, अरे वो उनका इलाज है, तुम समझते नहीं हो। जितना तला हुआ मिर्च मसाला दोगे उतनी बीमारी बढ़ेगी, वो काम होने दो। ये तो हुआ एक पक्ष। दूसरा पक्ष, लोग कहते भाई साहब जिन्होंने बिल्कुल मत छूना, हम भी नहीं कहते छूना, लेकिन यदि हम कहेंगे उनको कि तुम किसी के व्याख्यान तत्व चर्चा कोई पाठ कहीं मिल जाए सुनने को, तो सुनने में निषेध नहीं। तो लोगों ने कहा, अपने सोनगढ़ की ब्रह्मचारिणी बहन मेरे से बोली, अरे ऐसा कैसे कर दिया, हमारे यहाँ तो पूरी तरह निषेध था। हमने कहा आपके क्या था वो आप जानो, किसी का मनुष्य भाव कब पूरा हो जाए इसका ठिकाना है। ये एक एक क्षण कीमती है कि नहीं है, क्या हम इसे सार्थक नहीं करें, क्या इसमें हम बाधाएं डालें। किस किस का इंतजार करोगे और कब तक इंतजार करोगे। आज मरने के अगले दिन 13वीं तक होने लगी है, किसी के पास समय नहीं रह गया, कोई उसको फील करने को तैयार नहीं है। उन बंधनों में आप जकड़, संसार के विषय वासना और व्यापार के लिए आप सारे बंधन तोड़ने को तैयार हो। यहां तो कोई बंधन टूटे नहीं, आपकी मर्यादा पूरी निभा रहा है, लेकिन हमें तत्व चर्चा करने दो, तत्व चर्चा में बाधित हो, उसका बंधन मत डालो हमारे लिए। पता नहीं है नरदेह कब पूरी हो जाए, सांस कब टूट जाए, हमें तत्व की चिंतन की डोर मत टूट, उसमें हमें उत्तरोत्तर आगे बढ़ने दो। ये विचार कब चलेंगे, किसके बीच में करेंगे। एक दूसरे के निमित्त से कई बार विचार भी उतने सघन होते हैं, अकेले बैठ जाओ, इतनी क्षमता तो उत्तरवासियों में होगी, अभी हम लोगों में नहीं है। तो हमारे लिए जहां है अपनी ग्रेड चुनो, आप यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो, कहां तक के परिणाम पहुंचे, इनके परिणामों की जाति का अंतर क्या आप पहचान सके, पहले वो तो विचार करो, उससे एनालिसिस करो, अपना जो विपरीतता है उसका परिहार करो, अपने आप को ग्रेड बढ़ाओ ना, क्लास बढ़ाओ ना। भवनवासी से व्यंतर, व्यंतर से ज्योतिषी, ज्योतिषी से कल्पवासी, कल्पवासी से ग्रहवेकवासी, ग्रहवेकवासी से अनुत्तर, अनुदिशवासी, अनुदिशवासी से अनुत्तरवासी। अपने परिणामों की जाति का एनालिसिस कर करके उसका स्तर बढ़ाओ, उधर पुरुषार्थ की जाति बढ़ाओ, विपरीतता का अपने आप परिहार होगा। और जब ऐसी भावना होगी तो ये क्या भावना की पुष्टि नहीं है कि आप चर्चा करते करते
बीच में ही उसको चरितार्थ करना सीख जाए, यही तो अनुत्तर दिशा है। द्वादशांग में एक अनुत्तरोपपादिक दशांग आता है, ग्रंथ का एक अंग का नाम है। अनुत्तर विमानों में जो पैदा हुए वो करते क्या हैं, इसके लिए 12 अंगों में से पूरा एक अंग दिया। भाई साहब आज मिलता नहीं है, लेकिन विचार करना ना श्वेतांबर बताते ना दिगंबर बताते। यह था प्योर तत्व चर्चा का वह क्रम, वह स्तर जिसमें चर्चा पूरी नहीं होती थी, उससे थकान कभी नहीं आती थी और तन्मयता से चलती रहती थी। आज विषय कषाय की भी एक लिमिट है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, 100 खिला दो तो उल्टियां करने लगे, पेचिश हो जाए। लेकिन जिसमें 33 सागर एक ही चीज चलती थी और कभी थकान नहीं होती थी, तृप्ति में कमी नहीं आती थी, ऐसी भावना हम क्या अपनी नहीं बनाए? ये डिफरेंस है। इसको समझने के लिए आचार्य देव ने कहा सुरगुणा चौक भेदा, देवों के 4 भेद। बात कितनी सी कही थी, लेकिन जो कुंद ने मास्टर की दी कि विपरीतता का परिहार करो और निज भावना की पुष्टि करो। अब बताओ देवों के 4 भेद हैं, इसमें कैसे करोगे? यदि ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे? है ही नहीं किसी के पास कुछ बोलने को, कोई चर्चा करने को, चिंतन करने को नहीं है भाई साहब। क्यों? क्योंकि आपने मास्टर की पकड़ी ही नहीं है। आप तो पंक्ति पढ़ना है, शास्त्री जी पढ़ना है, चल रहा है, लिख लिख के भेज देते हैं, इसमें इतने सूत्र हैं, इसमें। अरे भाई साहब इनसे क्या हो रहा है? आचार्य ने जो ग्रंथ जिस दिशा निर्देश के साथ लिखा है उस दिशा निर्देश के साथ लागू करो। लगाने की दवाई खाओ मत और खाने की दवाई लगाओ मत, वरना गड़बड़ी होगी। ये डिफरेंस है अमित जी भाई साहब। अब लगता है कि हमने अभी ये गाथा अब थोड़ी सी की, वरना लग ही नहीं रहा था कि हमने आचार्य के निर्देशों को माने ही नहीं, उनको समझने की कोशिश नहीं की, तो क्या किया? कल में विचार करिए। आज समय हो गया, यहीं तक रखते हैं, बाकी चर्चा अगली बार।